हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में लेजी लोडिंग के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और आप लोग रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को काफ़ी हद तक फास्ट कर सकते हो लेजी लोडिंग के साथ में। कैसे, इस पार्ट में आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा लेजी लोडिंग होती क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे ये काम करती है। एग्जाम्पल वगैरह आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और देन ये भी देखेंगे कि सस्पेंस क्या होता है और उसको लेजी लोडिंग के साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे कि लेजी लोडिंग यूज़ करने से पहले क्या परफॉर्मेंस थी आपकी रिएक्ट ऐप की और बाद में क्या परफॉर्मेंस निकल के आई है। और यहाँ पे हम लोग जो क्रोम होता है उसका एक लाइट हाउस टूल होता है उसको यूज़ करेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू लेजी लोडिंग। और ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि लेजी लोडिंग होती क्या है। देखो, लेजी लोडिंग एक ऐसा फीचर है रिएक्ट जेएस का जो कोड को ऑन डिमांड लोड कर सकता है। ऑन डिमांड का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब उस कोड की जरूरत होती है। बाय डिफॉल्ट होता क्या है रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन के अंदर कि जितना भी कोड होता है ना जेएस का, रिएक्ट जेएस में सारा का सारा एक साथ लोड हो जाता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि बहुत सारी फाइल्स हैं जो पहले लोड हो गई है रिफ्रेश के ऊपर ही, राइट। यानी कि जैसे हम लोग एप्लीकेशन को लोड करते हैं तभी यहाँ पे आ चुकी हैं। बट अब यहाँ पे कुछ फाइल्स ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनकी डायरेक्टली यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग किसी बटन पे क्लिक करेंगे, किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज ओपन होगा, देन उस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। सो ऐसे कोड को पहले लोड करवा के रखने का कोई फायदा नहीं होता। जो आप लोग का इनिशियल लोड टाइम होता है ना, वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब मान लो अभी तो छोटी सी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन के अंदर मान लो 200-300 कंपोनेंट होते और सारे के सारे एक साथ लोड होंगे, तो जो इनिशियल लोड टाइम होता है एप्लीकेशन का वो बढ़ जाता है। बट इसकी बजाय अगर आप लोग लेजी लोडिंग का यूज करोगे ना, तो जिन कंपोनेंट्स की जरूरत रहेगी लोड के ऊपर, वो वाले कंपोनेंट पहले लोड होंगे और बाकी के कंपोनेंट जिनकी जरूरत नहीं है अभी के लिए वो बाद में लोड होंगे। जैसे क्लिक के ऊपर मैं कोई कंपोनेंट डिस्प्ले करता हूं तो वो वाला कंपोनेंट क्लिक के ऊपर ही लोड होगा। और मैं ये आपको भी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि कैसे लेजी लोडिंग काम करता है। लेजी लोडिंग यूज करने के बाद में जैसे मैं एक बटन पे क्लिक करूंगा तो जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट होगा वो बाद में यहाँ पे आपको लोड होता हुआ दिखेगा भी, ठीक है। सो देन हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा कंपोनेंट बनाते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाऊंगा विदाउट लेजी लोडिंग ताकि आप कंपेयर कर पाओ। और इसका मैं यहाँ पे नाम लगता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट यूजर कर लेता हूँ यार, user.jsx। और इसके अंदर मान लो हमारे पास यूजर्स की लिस्ट है। देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन यूजर, और इसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। देन इसमें एक डिव ले लेता हूँ मैं पहले, और डिव में यहाँ पे लिख दूंगा एक h1 टैग user1, ठीक है। यूजर नेम इज अनिल सिद्धू, ऐसा कर देते हैं जो बेटर रहेगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर, इस तरीके से, ठीक है। देन इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ यूजर कंपोनेंट। बट मैं इसको ऐसे लोड नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो यहाँ पे और बटन के क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पे करवाऊँ लोड यूजर, इस तरीके से, राइट। और यूजर वाला कंपोनेंट मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेट लूंगा, बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा यूज कॉन्स्ट ले लेते हैं एक, और यहाँ पे लेंगे लोड, और यहाँ पे करेंगे सेट लोड, और यहाँ पे आएगा यूज स्टेट। और बाय डिफॉल्ट मैं कर देता हूँ इसको फॉल्स की बाय डिफॉल्ट ये वाली चीज़ लोड नहीं होगी, राइट। सो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे लोड, अगर लोड ट्रू है तो ये वाला कंपोनेंट लोड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन क्लिक इवेंट लूंगा और यहाँ पे क्या करूँगा सेट लोड, और यहाँ पे करूँगा ट्रू। सो यहाँ पे एरर क्या है एक बार ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये लूप में चला गया बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे एरो फंक्शन नहीं यूज़ करा। सो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज़ कर देता हूँ, देन अब ये लूप में नहीं जाएगा, राइट। सो आप चेक कर रहे हो यहाँ पे आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तब हमारा ये वाला कंपोनेंट लोड हो रहा है, यूजर नेम इज अनिल सिद्धू। बट अगर आप यहाँ पे नेटवर्क में आओगे और इनिशियल लोड में देखोगे ना, तो यूजर वाली फाइल अभी भी आ रही है, राइट। इवन मैंने इस बटन पे क्लिक भी नहीं करा और अभी इस फाइल की जरूरत भी नहीं थी। देखो
इस जो यूज़र वाली फाइल है, यहाँ पे इसमें इतना सारा कोड लिखा हुआ दिख रहा है, आप बोलोगे ये वाला कोड ये तो रिएक्ट इंटरनली जनरेट करता है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। बट जो ये यूज़र वाला कंपोनेंट था हमें कब चाहिए था, जब लोड यूज़र वाले पे क्लिक करते हैं, यानी कि इस पे क्लिक करता हूँ तब चाहिए था। बट ये तो इसके बिना ही लोड हुए घूम रहा है ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे कोड ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे एक ही लाइन है। बट मान लो कि ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, देन मैं यहाँ पे बहुत सारा कोड लिख देता हूँ। इस तरीके से मैंने बहुत सारा कोड लिख दिया, और अभी तो फिर भी एक ही कंपोनेंट है। मान लो ऐसे आपके पास 700-800 कंपोनेंट है, या फिर 200-300 कंपोनेंट है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो मैंने इसको लोड करा, अभी भी यूजर वाला पहले लोड हुआ, और इसके अंदर तो अभी बहुत सारा कोड है जिस कोड की हमें जरूरत ही नहीं थी। और यहाँ पे अगर साइज देखोगे तो इसका अभी के लिए साइज दिखा रहा है 145 MB, बट ये तो बाद में 145 बाइट्स दिखा रहा है, बट ये किलो बाइट और मेगाबाइट भी हो सकता है अगर फाइल का साइज बहुत बड़ा होगा तो हमें ये ना पॉइंट ये है कि ये वाला जो यूजर कंपोनेंट है लोड के ऊपर चाहिए ही नहीं, बटन क्लिक के ऊपर आना चाहिए जब इसकी जरूरत होगी। ठीक है भाई, अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमें यूज करना है लेजी लोडिंग। तो लेजी लोडिंग इसके पेरेंट कंपोनेंट पे यूज होगा, जहां पे ये हम लोग इसको लोड करवा रहे हैं। तो इसके लिए आपको बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो यूजर कंपोनेंट है इसको ऐसे नहीं इंपोर्ट करना, राइट। तो इसको आप कैसे इंपोर्ट करोगे, सिंपली यहाँ पे लिखोगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे यूजर या फिर जो भी आप कॉन्स्टेंट लेना चाहते हो वो, और यहाँ पे लेजी। एक फीचर होता है रिएक्ट का, देखो अपने आप इंपोर्ट हो गया ना, ये वाला फीचर होता है, और इसके अंदर आपको एक फंक्शन पास करना है, एरो फंक्शन, एंड देन यहाँ पे यूज करोगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट में आप अपने कंपोनेंट का नाम दोगे यूजर, इस तरीके से आएगा ये वाला, ठीक है। देन ये आने के बाद में आप क्या करोगे ना, जो ये कंपोनेंट है इसको डायरेक्टली लोड नहीं करवाओगे, इस तरीके से लोड, इसको सस्पेंस के साथ यूज करोगे। सस्पेंस क्या होता है कि जब तक आपका कंपोनेंट लोड नहीं होता ना, तब तक वहां पे कोई इंडिकेटर है या फिर लोडिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है ना, उसको दिखा सकता है, राइट। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगा बेसिकली सस्पेंस, इस तरीके से। देन सस्पेंस को यूज करके बेसिकली आप इसको यहाँ पे क्लोज करोगे, लेट मी क्लोज इट, और ये यहीं पे क्लोज हो गया यार, इसको मैं इसके अंदर रख देता हूँ ऐसे करके। और यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली एक फॉल बैक होता है हमारे पास कि जब तक ये लोड पूरा लोड नहीं होता तब तक हमें दिखाना क्या है, राइट। तो इस केस के अंदर आप लोग यहाँ पे जो भी आपको चीज़ दिखानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक H3 टैग ले लेता हूँ, H3 टैग, और यहाँ पे दिखाऊंगा लोडिंग, इस तरीके से, तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। देन अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ी देर की लोडिंग दिखा ना आपको, एक तो ये वाला आ जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा और भी स्लो कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया फास्ट 4G कर दिया, राइट। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे लोडिंग, थोड़ा और स्लो करते हैं यार, इसको 3G कर देता हूँ। इसको पहले इसको लोड करना पड़ेगा, नो थ्रोटलिंग के साथ इसको लोड कर दिया। देन यहाँ पे करता हूँ मैं 3G, और जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये टाइम ले रहा है पूरा का पूरा ऐसे दिखाने में। तो एक तो हमें वहाँ पे इंडिकेटर मिल गया, यहाँ पे आपको लोडर दिखाना है, जो भी दिखाना है आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में अब आप चेक करोगे ना, अगर मैं इसको लोड कर रहा हूँ, पहले इसको नॉर्मल लेके आने दो यार, ऐसे तो ना बहुत टाइम ले लेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे यूजर वाली फाइल है, नहीं, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तब यूजर वाली फाइल आई। सो यहाँ पे लेजी लोडिंग ने क्या करा, जब हमारे पास वो बटन था ना, जब उस बटन पे क्लिक करना होता है तब वो यूजर वाली फाइल को लोड करेगा, डाउनलोड करेगा, बिकॉज उसकी जरूरत हमें बाद में है, पहले उसकी जरूरत है नहीं, अदरवाइज इतने सारे फाइल को एक साथ लोड करवा के हमें करना क्या है, ठीक है। सो ये बेसिकली फंडा होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। बट परफॉर्मेंस पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूं। अगर मैं इसको और इसको कमेंट आउट कर देता हूं एंड यहां पे लिखता हूं मैं यूजर, इस तरीके से, राइट, ये मैंने कर लिया एंड ये नॉर्मल है, राइट। तो अब मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में चेक करने की कोशिश करते हैं परफॉर्मेंस को, ये मैंने लिखा, और अच्छा ये तो ना लोड पे आना चाहिए था, सो बिकॉज ऊपर तो सस्पेंस लगा दिया ना, सो यहाँ पे लिखेंगे लोड, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसको कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे नल, ठीक है। सो इस तरीके से, और ये लोड वाले बटन को ऊपर लेता हूँ यार, ये ना लोड फाइल होने के बाद कुछ दिखता है नहीं, ये बटन की हिट गया कहाँ पे, इस तरीके से।
सो अब आपको इसको रिफ्रेश तो ऑलरेडी है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको लाइट हाउस दिखेगा, लाइट हाउस में करो एनालाइज पेज लोड। सो अब देखते हैं ये क्या स्कोर लेके आता है। देखो अब ये जो स्कोर है ना, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है, जो ये स्कोर आया है। देन मैं यहाँ पे एक और इनकॉग्निटो मोड ओपन करता हूँ और देन इसके अंदर लिखूंगा मैं इस पेज को, बट एक और ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, इसको बराबर ही कर लेते हैं, राइट। बट ये मैं कब करूँगा, जब मैं यहाँ पे लेजी लोडिंग अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस चेक करना है ना। सो यहाँ पे मैं लेजी लोडिंग को अप्लाई कर देता हूँ, और ये वाला बटन भी ठीक है, हमें ऊपर ही रखना है ना, इसको हम लोग ऊपर रख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, देन यहाँ पे लाइट हाउस में जाएंगे, इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे पहले तो। हाँ ये हो गया, अब इसकी परफॉर्मेंस चेक होगी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, लेट्स वेट। सो देखो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कितनी आई है, 65 लेजी लोडिंग अप्लाई करने के बाद में, राइट। और यहाँ पे कितनी आई थी, 49, राइट। सो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि स्पीड बढ़ गई। और अगर आपको स्टिल कंफर्म नहीं हो रहा कि फाइल वाइल प्रॉपरली लोड हो रही कि नहीं हो रही, देखो यहाँ पे यूजर वाली फाइल थी जो पहले लोड हो रही थी, और यहाँ पे यूजर वाली फाइल अगर यहाँ पे आओगे तो अभी तक लोड ही नहीं हुई है, जब इस पर क्लिक करूंगा तब लोड होगी, राइट। इसी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस थी ये बेटर थी। अभी गायब हो गई होगी क्या परफॉर्मेंस, हाँ नहीं यहीं पे है, राइट। सो ये इसका रीजन था। आप चाहो तो यहाँ पे कंपेयर आई गेस आराम से कर पा रहे हो। कहाँ चला गया यार, हाँ यहाँ पे, राइट। सो ये परफॉर्मेंस बेटर आई है हमारी। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि लेजी लोडिंग काफ़ी आपके एप्लीकेशन की स्पीड को फास्ट करती है। अभी तो आपको ना आप यहाँ पे बस 6 पॉइंट ही इंक्रीज होती हुई दिख रही है, आप बोलोगे 6 पॉइंट है, बट जब बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और भी बेटर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। आपके पास कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।